हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज वाला क्लास में हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज़ करेंगे, जिसके क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों को स्किप करते हुए दिखा गया है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, पर पता नहीं क्यों टिपिकल लगता है। थोड़ा सब प्रैक्टिस के साथ इसमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है और एग्ज़ाम में ये देखने मिला भी जाता है कि नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछ लिया जाता है। अक्सर ये देखा गया है, तो इतना डरने का कुछ है नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस से ये सही हो जाना है। तो हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। आज वाला जो क्लास है फुल्ली नंबर सीरीज़ बेस्ड है और वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ही। तो पहला वाला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सो लेट्स डू इट। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में जो सीरीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ अनोखा ही तरीका है। देखिए, इसमें 6 है, 18 है, 3 है, 21, 7, 56। हाँ, सब समझ में आ गया। इसमें 80 है। अभी एक चीज़ देखिए तो 6 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आता है या नहीं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये 18 आएगा? आएगा ना। वैसे ही अगर हम लोग 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आएगा। आएगा ना। वैसे ही यहाँ पे 7 से कितने को मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 56 आ जाए? क्या 80 को मल्टीप्लाई करने से 56 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे तब क्या आ जाता? 560 आ जाता। हाँ, तो फिर हम लोगों को अभी चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, हम लोग चेक करके बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो 56 है वो तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 80 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सीरीज़ देखिए कैसे करके बढ़ रहा है। 6 और 3 में 18, 3 और 7 में 21, 7 और 8 में 56 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 8 होना चाहिए था। इसका मतलब मेरा रॉन्ग नंबर है कहाँ पे? 80 में है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये, पर बच्चे अक्सर ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ देंगे, ये सोच के कि ये कैसे होगा भाई। आप लोग यहाँ पे भी अगर वही टेक्निक फॉलो करेंगे जो पहले वाले नंबर सीरीज़ में किए थे तो फिर नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। देखिए, ये तो देख के पता चल रहा था ना, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 18 आएगा, 3 और 7 को 21। तो फिर 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, 8। तो यही होगा। अगर पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है विच इज़ द रॉन्ग टर्म एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग टर्म, फिर हम लोगों को बोल देना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे 80 रॉन्ग टर्म है और इसके जगह में क्या आना चाहिए कि ये ठीक हो जाए, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप लोग वैसे ही आंसर करेंगे। पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन टिक कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग थोड़ा ट्राई करें, उसके बाद मैं बता देती हूँ। ये बहुत इजी है, ये वाला तो इससे भी ज़्यादा इजी है। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, सो लेट्स डू इट। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या है? 4 है, 8, 25, 36, 121, 169। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर होता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लगेगा वो प्री रिक्विजिट क्या क्या है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों को स्क्वायर, क्यूब, ये सब का टेबल एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, उसके बाद 8 है, 25 है, 36, 121, 169। आपको देख के पता चल रहा होगा ये वाला स्क्वायर है, ये भी 5 का है, ये 6 का है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही टर्म आना चाहिए जो स्क्वायर का होगा। हाँ या ना? देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का है। इसका मतलब 2 और 5 के बीच वाला कोई आना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। मतलब यहाँ पे कुछ तो स्क्वायर आएगा ना भाई, बस इतना ही बात है।
तो यहाँ पे हम लोग 3 का ले, 4 का ले, कुछ भी हो, मतलब ये कोई स्क्वायर टर्म होना चाहिए, बाकी सब स्क्वायर टर्म्स है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही है जिसका स्क्वायर नहीं, ये क्यूब का टर्म लिखा गया है, इसका मतलब मेरा रॉन्ग टर्म यही होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो इसका आंसर ये हो जाना है। ठीक है, ये वाला तो आप लोग समझ चुके हैं, ये इजी है आप लोगों को, मुझे लगता है ये आप लोगों को ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है। और फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी, पर हाँ ये बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए, मैं बता देती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, सो लेट्स डू इट। ये वाला क्या है? अच्छा, आप लोगों को मैंने नंबर सीरीज़ का पहला दिन में क्या सिखाया था कि डिफरेंस लेके करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इधर में क्या ये बढ़ रहा है, फिर इधर घट गया, फिर बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों सीरीज़ चल रहे हैं। जब भी कोई चीज़ एकदम स्पीड में बढ़ते जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे सिंगल सीरीज़ चल रही है, मल्टीप्लिकेशन की ही सीरीज़ हो सकती है ज़्यादातर। पर अगर कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब समझ लेना पड़ेगा कि वहाँ पे आप लोग ऐड करके बढ़ा सकते हो या फिर डिफरेंस निकाल के बढ़ा सकते हो। पर कभी अगर कोई सीरीज़ में कोई चीज़ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इसका मतलब इसमें डबल सीरीज़ चल रही है। ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, और पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस करते करते। नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखिए क्या बोला है, ठीक है ना। हाँ, 54 है, इधर 59 है, फिर ये 56 है, इसको छोड़िए, पहले हम लोग ऑल्टरनेट मेथड्स में देख लेते हैं। 45 से कितना जोड़ने से 47 आता है? 2 जोड़ने से। 47 से 49 कितना जोड़ने से जाएंगे? 2 जोड़ने से। 49 से 51 कितना जोड़ने से जाएंगे? 2 जोड़ने से। 51 से 53 कितना जोड़ने से जाएंगे? 2 जोड़ने से। इतना तो हो गया, ठीक है। अब इसको पीछे से चेक करें या सामने से? सामने से करते हैं। देखिए इसमें 54 से 59 जाने में कितना जोड़ना पड़ता है? 5। पर 59 से तो 56 घट गया ना। हाँ तो ठीक है, हम लोग अभी इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। 56 से कितना जाने से 57 होगा? 1 जोड़ने से। इसका मतलब अगर इधर में 1 जोड़ने से ये आता है तो फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए कि ये सही हो जाए? वो तो हम लोग बाद में सोचेंगे। पहली चीज़ जो सोचेंगे वो है आप लोग को पता चलना चाहिए कि रॉन्ग टर्म है क्या। आई थिंक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये रॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ बढ़ रहा था, एकदम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सीरीज़ है, पर बीच में ये चीज़ की वजह से ये सीरीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। इसका मतलब यहीं पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग अब ढूंढेंगे, ढूंढ लेते हैं। 54 में अगर हम लोग 3 डालते हैं तो वो 57 हो जाता है, नहीं? हाँ, तो 57 से एक घटा के 56 आएगा, फिर एक बढ़ा के 57 आएगा। इसका मतलब कुछ भी हो, ये वाला टर्म जो है वो हम लोग का रॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें इजीली टिक कर सकते कि मेरा रॉन्ग टर्म बी आएगा, ठीक है ना। ओके, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करिए, फिर मैं बता देती हूँ। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा। लेट्स डू इट। देखिए ये वाला सीरीज़ में भी सेम ही स्टोरी है। सेम स्टोरी कैसे? आप लोग बोले कि ये दोनों नंबर तो सेम है, इसके बाद वाला घट गया, इसके बाद वाला थोड़ा घट गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर ये बढ़ गया।
समझ में आया? जब बढ़ जाए घट जाए ऐसा हो तो फिर हम लोग क्या मेथड लगाएंगे? डबल सीरीज़ का। ठीक है, चेक करते हैं। पहले ना एकदम मोटा मोटा जो दिख रहा है उसको करते हैं। देखिए 20 और 16 में डिफरेंस है 4 का, 16 और 13 में अंतर है 3 का। ठीक है, हम लोग पीछे से जाते हैं आगे की ओर। इधर में देखिए 17 और 14 में अंतर है 3 का, 18 और 17 में अंतर है 1 का, 20 और 18 में अंतर है 2 का। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि रॉन्ग टर्म है कहाँ? रॉन्ग टर्म है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए ये घट रहा था, ठीक है, ये भी घट रहा था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे जैसे कि -2 का आ रहा है, ठीक, और इधर में -1 का आ रहा है, तो ये थोड़ा अजीबोगरीब नहीं हो गया? ये 1 2 3 होता तो सही लगता। ठीक है, इसको 1 2 3 ही बना लेते हैं। देखिए तो मज़ा आता है या नहीं? इसमें अगर हम लोग 20 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे। मैं ये वाली सीरीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, बीच वाला टर्म्स मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसका तो सॉर्टेड है, ठीक है ना। तो देखिए 20 में 19 आता है -1 करने से, 19 से 17 आता है -2 करने से, 17 से 14 आता है -3 करने से। तो देखिए तो ये वाला सीरीज़ सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब 18 के जगह में अगर हम लोग 19 रख देते हैं, इस 18 के जगह में हम लोग अगर 19 कर देते तो ये वाला सही रहेगा। तो मेरा रॉन्ग टर्म तो मुझे मिल गया, इसका आंसर भी मिल गया, बस हो गया ना। इतना टेंशन वाला कोई बात होता ही नहीं है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत इजी होता है, इसमें तो आप लोगों को आंसर भी नहीं ढूंढना पड़ता है। आप लोगों को बस देख के पता चलना चाहिए, अरे हाँ यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो लग रही है, बस गड़बड़ी चेक करो और टिक करो, इतना ही होता है काम। हाँ, एकदम जो बोल सकते हैं साल के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एकदम बहुत क्या बोले, थोड़ा टिपिकल है, जो भी है, जो क्वेश्चन बोलना चाहो ना, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बोल सकते हो, पर है साथ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, मैं बता देती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो लेट्स डू इट। देखिए ये वाला क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 3 और 8 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद 24, फिर अचानक से बढ़ के 43 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तो एडिंग का सीरीज़ भी नहीं लगेगा, डिफरेंस भी नहीं चेक कर सकते हैं। ये जो देखिए ना इतना सा है ये सीरीज़, पर इसको सॉल्व करते करते ना मतलब दिमाग ख़राब हो जाना है, ऐसा क्वेश्चन है, पर आप लोग कर सकते हो। देखिए ये बहुत इजी है, 3 और 8 जोड़ के होता है 11, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 आता है। 8 और 13 जोड़ के होता है 21, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा। 13 एंड 24 को जोड़ के होता है 37, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 41। आप लोग बोलोगे क्यों 4 जोड़ोगे, क्योंकि देखिए ना 2 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज़ में यहाँ पे तो 4 ही आना चाहिए, तो 4 ही ना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 41। क्या आना चाहिए? 41। क्या आया है? 43। रॉन्ग नंबर क्या है? 43। क्या होना चाहिए था? 41 होना चाहिए था, तब ये राइट सीरीज़ हो जाती। बस इतना ही है रॉन्ग नंबर सीरीज़, और बस आप लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। आप लोग मॉक्स वगैरह से कर सकते हो, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हो, और कोई सा भी टेंशन हो तो फिर आई एम देयर फॉर यू। और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ना रीजनिंग करेंगे, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग को थोड़ा मुझे रीजनिंग भी करा देना चाहिए, तो ऑन द रिक्वेस्ट बेसिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को रीजनिंग अच्छा लगता हो, या फिर आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता होगा कि इम्पॉर्टेंट है, जबकि वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो प्लीज़ मेरे साथ कल भी क्लास में जुड़े रहिएगा। रीजनिंग में हम लोग सोचे हैं नेक्स्ट टॉपिक में इनइक्वालिटी करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है।
और बस आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन है ना उसको हिट करना ना भूलें। और कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बस इतना ही। थैंक यू।